एक दिन रिंकू घर बैठे बैठे सोचती है कि क्यों ना मैं बाहर विदेश घूमने के लिए जाऊं। तो रिंकू कुछ दिनों के लिए बाहर विदेश घूमने के लिए चली जाती है। कुछ दिनों के बाद जब रिंकू विदेश से वापस घूम के अपने घर आती है तो देखती है कि घर में कुछ सामानों की चोरी हो गई है। किसी ने घर के सामान चुरा लिए हैं और फिर रिंकू वहाँ पर इंक्वायरी के लिए पुलिस को फ़ोन करती है। थोड़ी देर में वहाँ पर इंस्पेक्टर आते हैं और इंस्पेक्टर घर को अच्छी तरह से देखते हैं और फिर इंक्वायरी के दौरान इंस्पेक्टर को 3 लोगों पर शक होता है, विवेक, मयूर और सागर। इंस्पेक्टर को इन तीनों लोगों पर शक होता है। उन्हें लगता है कि इन तीनों में से ही किसी ने घर पे चोरी की है। तभी इंस्पेक्टर को वहाँ टेबल पर एक डायरी पड़ी हुई मिलती है। उस डायरी में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इंस्पेक्टर को समझ में नहीं आता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। चोर आया और इस डायरी में कुछ लिखकर चोरी करके चला गया है। तो इंस्पेक्टर को लगता है कि इन तीनों में से ही वो एक है जिसने की चोरी की है, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि इन तीनों में से वो कौन है जिसने रिंकू के घर में चोरी की है। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि इन तीनों में से वो कौन है जिसने रिंकू के घर में चोरी की है? दोस्तों, आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इन तीनों में से वो कौन है जिसने रिंकू के घर पे चोरी की है? दोस्तों, इन तीनों में से वो सागर है जिसने रिंकू के घर पे चोरी की है। दोस्तों, इंस्पेक्टर जब उस डायरी को गौर से देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि उस डायरी में चोर ने जो लिखा है, लिखने के बाद उसने पेंसिल को डायरी के लेफ्ट साइड में रख दिया है। यानी कि वो चोर ज़रूर लेफ्ट हैंडेड होगा जिसने डायरी में कुछ लिख के लेफ्ट साइड में पेंसिल को रख दिया है। और फिर उसके बाद में इंस्पेक्टर तीनों लोगों को गौर से देखते हैं तो तीनों ने अपने हाथ में एक मोबाइल पकड़ा हुआ है और इन तीनों में से सागर ने अपने लेफ्ट हैंड में मोबाइल पकड़ा हुआ है। यानी कि सागर ही है जो कि लेफ्ट हैंडेड है, बाकी दोनों राइट हैंडेड है। तो इसका मतलब है कि वो सागर ही है जिसने यहाँ पे चोरी की है और डायरी में कुछ लिख के वहाँ से चला गया। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए थे इसका सही जवाब? अगर आप पता लगा पाए तो हमें कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की अगली पहेली है। दोस्तों, आपके सामने एक सीन है। इस सीन में 3 लड़कियां एक झरने के पास नहा रही हैं। दोस्तों, क्या आप इस सीन को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कौन पागल है? दोस्तों, आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। दोस्तों, क्या पता लगा पाए कि इनमें से कौन पागल है? दोस्तों, आप देखेंगे कि जहाँ पर ये लड़कियाँ नहा रही हैं उस पहाड़ के पीछे से कोई उन्हें देख रहा है। वो लड़का पागल है और उससे ज़्यादा पागल ये तीनों लड़कियाँ हैं क्योंकि ये खुले में झरने के नीचे नहा रही हैं। यानी कि यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग पागल हैं। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।